हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 क्लास 12 केसी सिन्हा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। और इस एक्सरसाइज में अभी जो टाइप हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीख रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला था। पिछले वीडियो में भी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को बनाए हुए थे। तो इसमें खास बात क्या रहता है कि पॉइंट जो x1 y1 का जरूरत पड़ता है वो हमारा यहां पर दिया गया है और इस कर्व का डिफ्रेंशिएट करके हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। बनाते हैं हम लोग। गिवन y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। देन अब हमें निकाल लेना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10x प्लस 6। अब किस पॉइंट पे, एट 1/2 कोमा 35/4 इस पॉइंट पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10 गुना 1/2 और प्लस 6, 2 पचे 10। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आया। ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल गया। जब dy बाई डी एक्स निकल गया, x1 y1 पॉइंट दिया ही है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन के स्थान पे जो पॉइंट में दिया गया कितना है 35/4 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आया है 1 और फिर x माइनस एक्स वन के स्थान पे 1/2 है। y के नीचे कुछ नहीं तो 1 और x के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 4 आएगा। 4y माइनस 35 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 8x माइनस 4 इक्वल टू, अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 8y माइनस 35 दूना 70। सबको इधर लाते हैं 8x और फिर माइनस 8y माइनस 4 प्लस 20 इक्वल टू 0। 8x माइनस 8y प्लस 66 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन किए तो बचा 4x माइनस 4y और प्लस 33 इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट इधर ला के डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। 4x माइनस 4y प्लस 33 इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल टू a एट द पॉइंट a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4। फिर से उसी टाइप का सवाल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो कर्व का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। गिवन रूट x प्लस रूट y इक्वल टू a। देन डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आएगा और रूट y का 1/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और a तुम्हारा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 1/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे, a स्क्वायर बाई 4 और फिर a स्क्वायर बाई 4 पे। एट a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था माइनस रूट वाई, तो माइनस रूट अंडर a स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x था। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x के स्थान पे भी क्या है a स्क्वायर बाई 4। ये कैंसिल हो गया
तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल गया है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 के स्थान पे कौन है, a² इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -1, x माइनस x1 के भी स्थान पे a² ही है। y माइनस a²/4, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -x प्लस a²/4। x और y सबको एक साइड लाओ तो x प्लस वाई इक्वल टू a²/4 और इसको राइट ट्रांसफर करेंगे तो ये भी बन जाएगा तुम्हारा प्लस में a²/4। x प्लस वाई इक्वल टू a²/4 मिलके हो गया 2a²/4, 2 दूना 4 कैंसल, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू a²। और भी बेहतरीन ढंग से इसको लिखना चाहते हैं 2x प्लस 2y माइनस a² इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80², 280। हमें इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो गिवन जो कर्व दिया गया है y² इक्वल टू 4ax है, देन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई y। अब हम लोग कौन से पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, 80², 280 पे, 80², 280। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू a डिवाइडेड बाई y का वैल्यू है 280, 2a से 2a कैंसल और dy बाई डी टी हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू 1/t आया है। ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। काफी सिंपल और मजेदार सवाल है ये सब। y माइनस y1, y1 कितना है 280 है, y1 के स्थान पे हम लोग 280 रख दिए और फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है 1/t और फिर x माइनस x1 कितना है, x1 हमारा 80 का स्क्वायर है। देखो t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये yt माइनस 2at² इक्वल टू x माइनस 80² हो जाएगा क्या, yt इक्वल टू x माइनस 80² प्लस 280²। अगर हम इसको राइट ट्रांसफर करें तो यहां से yt इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 80²। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 280 है और फिर इक्वल टू -1 डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 1/t, यहां पे हम लोग रख दिए 1/t और फिर x माइनस x1, x1 कितना है 8t का स्क्वायर, y माइनस 2at इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो -t और फिर x माइनस 80²। कुछ इस ढंग से यही ना होगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस 2at इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -tx और फिर प्लस at³। तो फाइनल में इसका आंसर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू -tx
प्लस 2AT, इसको राइट लेके गए और फिर प्लस ATQ, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एट द पॉइंट π/3, 3/4। हमें इक्वेशन ऑफ इसमें नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाला। तो गिवन y इक्वल टू दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन है क्योंकि बीच में पावर आया है, इसका होल पावर करेंगे। देन dy/dx इक्वल टू डी साइन एक्स का स्क्वायर, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यहां पे एक्शन वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, इक्वल टू 2 साइन एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्योंकि n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है, तो इतना हो जाएगा। ये आया हमारा dy/dx। लेकिन dy/dx को हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 8 π/3 और कॉमा 3/4 वाले पॉइंट पे इसमें निकालना है। तो dy/dx इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, π/3 रखेंगे, इंटू कॉस π/3 रखेंगे, और π/3, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180/3 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। dy/dx इक्वल टू 2 इंटू √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो dy/dx किसके इक्वल मिल गया है, dy/dx हमें मिला √3/2 के इक्वल। ये हमारा dy/dx आया है। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx और फिर x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। y माइनस y1 के स्थान पे देखो कितना है, 3/4 है, और उसके बाद इक्वल टू -1/dy/dx का वैल्यू कितना, √3/2 है, और फिर x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, π/3 है। ये हमारा आया। फिर इधर हम लोग आ जाते हैं, सर्दी हो गया है भाई। इसके नीचे देखो 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4, और फिर 4y माइनस 3 इक्वल टू, ये वाला टर्म नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -2/√3 और फिर ब्रैकेट में x माइनस π/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इधर से उधर से, तो आपका हो जाएगा √3, 4√3y, 4√3y माइनस 3√3 और फिर इक्वल टू, यही ना आने वाला है, बिल्कुल, इक्वल टू 4 दूना इधर -8 और फिर इसका भी अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो फिर हो जाएगा 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे रे भाई, 3x और माइनस पाई। फिर इसको 3 को अगर इधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, 4 तिया 12√3y और -3 तिया 9√3 इक्वल टू -24x और फिर प्लस 8 पाई, इतना आएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, x और y वाला टर्म को एक साइड रखते हैं, तो इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा 24x प्लस 12√3y। अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और हो जाएगा 8 पाई प्लस 9√3। ये हमारा आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट रूट 2a, b। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। गिवन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2y और फिर इक्वल टू 1। अच्छा, यहां dy बाई dx भी आएगा इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देखो दोनों में है, हटा देते हैं इसको, तो क्या बच जाएगा माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। इतना बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। सिर्फ अगर हम डी वाई बाई डी एक्स रखना चाहें तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स को। एट रूट 2a, b, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, रूट 2a, बी स्क्वायर इंटू रूट 2a और फिर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू कितना, b। अब स्क्वायर से ये b कैंसल, a से ये वाला कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 2b बाई ए। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकला। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू यहां से ले लेंगे हम लोग, b आएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, देखो रूट 2b बाई ए आया है और फिर x माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा रूट 2a, क्या आया, a को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू रूट 2b एक्स, रूट 2b एक्स और फिर माइनस रूट 2 बन जाएगा 2ab माइनस 2ab। इसको हम लोग इधर ले आते हैं x वाला टर्म को, ए वाई माइनस रूट 2b एक्स इक्वल टू माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा ab। अगर हम लोग माइनस को ट्रांसफर कर दें, माइनस कॉमन कर दें, तो ये तुम्हारा बन जाएगा रूट 2b एक्स और माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि माइनस 2ab प्लस ए बी हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसल। अब क्या बचा, रूट 2b एक्स माइनस ए वाई और इक्वल टू ए बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू देखो कितना b दे रखा है इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रूट 2b बाई ए, रूट 2b बाई ए और फिर x माइनस x1 का वैल्यू रूट 2a। इतना दूर तक ले आए हम लोग और आगे जाते हैं। इसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे y माइनस बी
इक्वल टू ए चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस ए बाय रूट 2b और फिर x माइनस रूट 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो रूट 2by और माइनस रूट 2b स्क्वायर इक्वल टू माइनस ax और फिर माइनस माइनस प्लस रूट 2a स्क्वायर। x वाला टर्म को इधर ही ले आते हैं, हो जाएगा ax प्लस रूट 2by इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर और प्लस रूट 2b स्क्वायर। और भी इसको बेहतरीन ढंग से लिखना चाहें तो ax प्लस रूट 2by इक्वल टू रूट 2 कॉमन कर लेते हैं और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। देखो दोस्त, इसमें जो x1 y1 हम लोग ढूंढते थे वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, x1 y1 आपका नहीं है, तो निकालेंगे हम लोग थीटा को इसमें रख करके x1 y1 पहले निकाल लेंगे। तो गिवन x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और 8 थीटा इक्वल टू कितना पाई बाय 2। तो x1 y1 है नहीं तो थीटा को यहां पे रख देंगे और x और y का वैल्यू निकल जाएगा और वही x y हमारा x1 y1 का काम करेगा। x इक्वल टू थीटा के स्थान पे रखेंगे पाई बाय 2 और प्लस साइन थीटा और फिर y इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 और साइन थीटा का वैल्यू 1 और y इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें पॉइंट जो देता था सवाल पे वो तो दिया नहीं था, लेकिन हम लोग निकाल लिए x के जगह पे, मतलब x1 कितना आ गया पाई बाय 2 प्लस 1 और y1 कितना आ गया 1। ये हमारा पॉइंट हो गया। नाउ अब हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन x और y है थीटा के फॉर्म में है और ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग एक्सरसाइज 11.5 में पढ़ चुके हैं केसीसी नाम। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे और फिर ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और फिर हम लोग निकालेंगे dy बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है dy बाई डी थीटा और फिर डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू देखो कितना है माइनस साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारा dy बाई dx निकल रहा है। तो हमें थीटा का तो वैल्यू रखना पड़ेगा। अब 8 हम लोग थीटा के जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 2, देयरफॉर dy बाई dx 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई 1। तो dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अभी dy बाई dx मिला है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx और फिर x माइनस x1। y माइनस पॉइंट हमारा y1 कितना है 1 है और फिर इक्वल टू dy बाई dx किसके इक्वल आया है माइनस 1 और फिर x माइनस x1 कितना है पाई बाई 2 प्लस 1, तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 और प्लस 1 ऐसे आएगा। ये y माइनस 1 इक्वल टू माइनस, इसको माइनस दोनों में लगा देंगे x माइनस पाई बाई 2 और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस फिर से चला जाएगा सब में, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस पाई बाई 2 प्लस 1। x और y वाला टर्म को इधर ले आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू उधर बचा पाई बाई 2 और 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। यही तुम्हारा आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का।
इसका लास्ट सवाल हम लोग आते हैं, आज के वीडियो का लास्ट सवाल है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 टू द कर्व x इक्वल टू sin 3t और y इक्वल टू cos 2t। इसमें जो है, इसमें भी तुम्हारा पॉइंट नहीं दिया गया है। पहले हम लोग पॉइंट निकालेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे और तब जाके हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। गिवन x इक्वल टू sin 3t और y इक्वल टू cos 2t, 8 किस पॉइंट पर, t इक्वल टू π/4। अब x1 y1 निकालने के लिए जहां पे t है हम लोग वहां पे π/4 लगा देंगे, y इक्वल टू cos 2 इंटू π/4, 2 दूना 4 यहाँ पे कट जाएगा और x इक्वल टू हो गया sin 3 π/4। अब sin 3 π/4 का वैल्यू कितना आएगा और y इक्वल टू cos π/2 का वैल्यू कितना आएगा। देखो पाई का मतलब क्या होता है, 180, 3 गुना 180 और डिवाइडेड बाय कितना, 4। तो 4 से इसको काटेंगे हम लोग, 2 दूना 2 90 और फिर 2 45, 45 या 135 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो sin 3 π/4 है उसका मतलब क्या हो गया, sin 135 डिग्री। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेंट वाला मेथड से। sin 180 माइनस 45 करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, साइन पॉजिटिव होगा तो sin 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sin 3 π/4 को 1/√2। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 1/√2 और y इक्वल टू कितना आ गया, cos π/2 का वैल्यू 0। तो पॉइंट हमारा कितना हो गया, पॉइंट आया 1/√2 और फिर 0। अब हम लोग निकालते हैं dx/dt। नाउ dx/dt इक्वल टू sin 3t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 cos 3t, 3 cos 3t। क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। पहले dx/dt निकलेगा, फिर dy/dt निकलेगा, तब जाके dy/dx का फॉर्मूला लगाएंगे dy/dt और फिर डिवाइडेड बाय dx/dt। फिर dy/dt कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू -2 sin 2t। डिफरेंशिएशन करने पर आपको इतना मिलेगा। नाउ dy/dx इक्वल टू, और dy/dx का फॉर्मूला dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt हमारा कितना आ गया है, -2 sin 2t और dx/dt कितना आया है, 3 cos 3t। ये क्या आ गया, dy/dx। लेकिन dy/dx हमें किस पॉइंट पे, 8t इक्वल टू π/4 पे निकाल लेना है पहले। 8t इक्वल टू π/4। अब dy/dx कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू -2 sin 2 इंटू π/4 और फिर डिवाइडेड बाय 3 cos 3 इंटू π/4। 2 दूना 4 यहाँ पे आ गया और 3 π/4 ही यहाँ रह गया। तो dy/dx इक्वल टू -2 और ऊपर sin π/2 बचा हुआ है जिसका वैल्यू होगा 1 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू cos 3 π/4। cos 3 π/4 मतलब cos 135 डिग्री और इसका वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेंट मेथड से, आएगा तुम्हारा -1/√2। ये माइनस माइनस कैंसल, तो dy/dx का जो वैल्यू आया है, dy/dx इक्वल टू √2 चला जाएगा ऊपर, 2√2 और फिर डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा dy/dx आया। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dt और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, इधर हम लोग पॉइंट निकाले हुए हैं, 0 है। देखो y1 का वैल्यू 0 और इक्वल टू dy/dx का वैल्यू कितना, 2√2/3 और फिर x माइनस x1 का वैल्यू कितना, 1/√2 है। ये इतना आया।
3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 3y इक्वल टू 2√2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसल -2/3 सिर्फ बच जाएगा। तो x और y वाला टर्म को इधर लाते हैं, 3y माइनस 2√2x इक्वल टू -2/3 हो गया। माइनस अगर हम कॉमन कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और x वाला भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करने पे तो लिख सकते हैं 2√2x माइनस 3y और इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।